स्वागत है आपका डरावनी दस्तक में, जहां हर कहानी आपके डर को जगा देती है। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा हाईवे सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और तेज बारिश। उस सुनसान सड़क पर एक पुराना ट्रक दौड़ रहा था। ट्रक चला रहा था रघु। रघु पिछले 15 सालों से रात में लंबी दूरी तय करता आ रहा था। लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ, उसे याद करके आज भी लोग कांप जाते हैं। तेज कोहरे के बीच अचानक रघु को सड़क किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ में पुरानी लालटेन। वो धीरे धीरे हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। रघु पहले डर गया, क्योंकि उस हाईवे पर रात में कोई नहीं रुकता था। लोग कहते थे उस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन बारिश देखकर रघु को दया आ गई। उसने ट्रक रोक दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दोगे? रघु ने धीरे से कहा, बैठ जाइए। औरत ट्रक में बैठ गई, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, पूरा ट्रक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रघु के हाथ कांपने लगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक रघु की नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी और उसका खून जम गया, क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे। रघु डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? लेकिन औरत चुप रही। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। फिर वो भारी आवाज में बोली, यहीं उतार दो। रघु ने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई मोड़ नहीं था, सिर्फ घना जंगल। अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट झपकने लगी और चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगी। रघु डर के मारे भगवान का नाम लेने लगा। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथों पर खून लगा हुआ था और अगले ही पल वो जोर से चीखी। पूरा ट्रक हिल गया। रघु ने तुरंत दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। वो जान बचाकर भागने लगा, लेकिन पीछे से पायल की आवाज लगातार उसके करीब आ रही थी। छन छन छन। रघु ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत हवा में खड़ी थी। उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो डरावनी आवाज में बोली, आज तू नहीं बचेगा। रघु जोर जोर से भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो वो बुरी तरह डरा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब लोगों ने ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर खून से लिखा था, मैं आज भी इस सड़क पर लिफ्ट मांगती हूं। उस दिन के बाद रघु ने कभी रात में ट्रक नहीं चलाया। और आज भी लोग कहते हैं, उस हाईवे पर आधी रात को एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर वो सफेद साड़ी वाली औरत हर रात उसी हाईवे पर लिफ्ट क्यों मांगती है?